अरे पूछना तो चाहिए ना। देखो, ये एक सच्चा लीडर है, ये दुनिया को पता होना चाहिए। और यही एक जर्नलिस्ट का धर्म है। ये क्या बक रही है? प्रोटेस्टर वो है, चाहे जूते पड़े या लाठी, वहीं खड़ा रहता है, वो हटता नहीं है। और इसने वैसा ही किया है। जब खतरनाक राउडी ने इसकी गर्दन पे चाकू रखा तो इसने घूर के उसे देखा और वो डर गया। वो दुम दबा के भाग गया। वही बताने आए हैं, डरने का सवाल ही नहीं है। इसने उसको देखा ही नहीं था। तुमने मुझे बहुत अरे तू उल्टा लेटा रहे। आप बोलिए। आप बोलिए ना। मैं सच कहूँ तो एक अच्छे लीडर की सारी क्वालिटीज हैं तुम्हें। क्वालिटीज कब खरीदी रे? मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। तुम्हारे साथ एक सेल्फी ले सकती हूँ? आओ ना, क्या हुआ? फैंस कहीं भी घेर लेते हैं मुझे। कैसे हो बॉस? आपसे ही बात कर रहा हूँ। मेरी मुझसे? तरह यहाँ का सिस्टम भी अपाहिज है, उसे पैरों पर खड़ा कर दो ना बॉस। ये ऐसा जरूर करेगा। अगर केपी को अरेस्ट करवाना है तो उसके खिलाफ कंप्लेन लिखवाओ। नहीं कृति, रहने दो। अगर केपी तोप है तो आधी मिसाइल है, न्यूक्लियर वाला। उसके साम्राज्य को ब्लास्ट कर देगा। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। आई लव यू। सॉरी, तुम मुझे पसंद नहीं। आज के बाद मुझसे मत मिलना। चली गई वो, मुझे छोड़ के हमेशा के लिए चली गई। अरे कोई वजह तो बताती क्यों जा रही है। मैंने तो उसके लिए ये सेकंड हैंड डबल बेड भी खरीद लिया था। बेटा, माँ, तुझे भी किडनैप कर लिया? तुझे हमने ही किडनैप करवाया है। ये तो हिस्ट्री में पहली बार हुआ है। गुस्सा मत कर बेटा, लड़की दिखाने ले जा रहे हैं तुझे। विवाह के लिए अगवा? यस। मैं पंडित है, मेरे को ज्यादा देना। लाओ लाओ लाओ। ये तो एकदम शुद्ध देसी घी का लगता है। खाएगा? ए, यहाँ कोई बखेड़ा मत खड़ा करना, हाँ प्लीज। हम पे थोड़ी मेहरबानी करना, 5 मिनट चुप रहना बस। हाँ, अब तो स्टेच्यू बन के क्यों खड़ा है? हाँ, तुमने ही तो बोला है कि मुंह बंद रखना। क्या करूं इस लड़की का? अबे ओए, पूछता ही जा रहा, कब आएंगे वो? वो लोग रास्ते में होगा। 1 सेकंड, उन्हीं का फोन है, अभी आया। ठीक है, बात कर। हेलो, सुनो जी, हम पहुंच गए हैं, तुम कहाँ हो? लड़का ठीक लग रहा है। उन्होंने हाँ कर दी। बस तुम राजी हो जाओ, वो तो हो ही जाएगा। वो ओके है तो मैं भी ओके हूँ। तुम मुझे पसंद नहीं। नमस्ते, सबको मेरा प्रणाम। ले लो। दहेज का ब्रीफकेस नहीं है ये। काफी देर हो गई। कोई बात नहीं, हम भी अभी अभी पहुंचे। अच्छा अच्छा अच्छा। ये मेरी पत्नी है। नमस्ते जी। और ये मेरा बेटा। अच्छा, ये मेरी बिटिया रानी है। नमस्ते जी। कैसे? और ये है मेरी बिटर हाफ। नमस्ते। क्या मतलब कह रहे हैं आप? बेटर हाफ। कुछ ज्यादा ही भाव खा रहा है। इग्नोर कर रहा है मुझे। वैसे आपका बेटा करता क्या है? सिविल इंजीनियर है, अभी जॉब में है, लेकिन बहुत जल्द खुद की कंपनी खोलने वाला है। ओह। वैसे जब से हम आए हैं ये उस तरफ क्यों देख रहा हाँ, है? ऐसी बात नहीं है, थोड़ा शर्मीला है। शर्मिला है। गुड गुड। तो नीचे देखना चाहिए ना। जोक था, जो सीरियसली मत लेना। आजकल शर्माने का लेटेस्ट स्टाइल है। धोखेबाजी करके जो माँ बाप का फर्ज निभाया है, उसका कर्ज इज्जत का फालूदा करके उतारूंगा। आइंदा लड़की तो क्या टीवी पे सीरियल देखने भी नहीं बुलाएंगे। लगता है लड़के को मुझ पे भी इंटरेस्ट है। ये कितने नजरे से प्यार से देख रहा है।
क्या हुआ? पैसे घूरना बंद कर। रॉन्ग नंबर पे लाइन जा रही है तेरी, समझा? क्यों भाई साहब, आपको हमारी बेटी पसंद आई या नहीं? मुझे तो पसंद। मुझे बुढ़िया पसंद नहीं आई। शक्ल देखते इसके चाल चलन समझ गया हूँ मैं। ये उस टाइप की है। भोला पति पकड़ो और पूरे मोहल्ले को खुश रखो। घर बसाऊंगा मैं और उसका सुख कोई और लेगा। मैं तेरी समाज ये सेवा हिम्मत, करने के लिए तेरी पैदा हुआ जवान हूँ। बेटी को बुढ़िया बोल रहा है। तू पागल हो गया क्या? दिमाग खराब है तेरा? बेटी है। तभी मैं बोलूँ तुम्हारी जैसी नहीं दिखती। क्या पड़ोसी भी गई है? ए, चुप कर। मैं भी फूट तुम्हारा दूंगा तेरा। समझे ना? अकेला छोड़ दिया। खिसका हुआ है। सॉरी, माफ कीजिए। तुम्हारा बेटा दिमाग से खिसका हुआ है। ए, चलो पागल निकलो किसको यहाँ बोला? से। चलो तू पागल, तेरा खानदान पागल, समझा? नहीं इन लोगों से बात करने का। ऐसे घर में अब अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकते हैं। तुम चलो ना। सॉरी भाई साहब। अपनी शक्ल देखिए कभी आईने अच्छा, में। तुम्हारी शक्ल कौवा भी एनाकोंडा तेरे से जैसी अच्छा है। लगता है। अभी जहरीली नागिन जैसी बच्ची पैदा की है तुमने। चुप हो जा। क्या किया तूने? इतनी अच्छी लड़की थी, कब अकल आएगी तुझे? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कब बड़ा होगा ये लड़का? ये ओवर एक्टिंग बस करो। सुनो, बात सुनो। आइंदा मुझे कहीं भी लड़की दिखाने के लिए लेके जाओगे? कभी नहीं। हाँ, सही जवाब। बाबू कहाँ है? कब का दुम दबा के भाग गए। हाँ, जरूर फ्री का लंगर खाने के लिए गए होंगे। जल्दी बुलाओ उनको। बुलाओ ना। So I have already sent the confirmation. अपनी तशरीफ और नजरें उठा के देख, तेरा दीवाना आया है। कभी दिल में आता हूँ, कभी ऑफिस में। तेरी तो ये गाली क्यों दे रही है? ये सिर्फ दिखाने के लिए लाया हूँ, बजाऊंगा नहीं। हेलो हेलो, अरे रुको रुको, मेरी बात तो सुनो प्लीज 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 प्लीज। अच्छा, तुम्हें ये हुलिया पसंद नहीं आया तो मैं बदल के आता हूँ, बस 5 मिनट दो। मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, यहाँ से चले जाओ। अचानक मुझसे इतनी नफरत क्यों? आखिर मुझ जैसी बुढ़िया से कौन शादी करना चाहेगा? तुम किस लिए आए हो? हाँ, ये सारी बातें तो मैंने उससे अरे बात सुनो मेरी। कृति, प्लीज मेरी बात सुन लो। मैं तुम्हारी चरणों की धूल बनने को तैयार हूँ। मैं भीख मांगता हूँ, गिड़गिड़ाता हूँ। 2 मिनट नहीं, 5 मिनट दे दो बस। मैंने कल तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, इसलिए नाराज हो ना? अब समझाता हूँ ऐसा क्यों किया। याद है जब मैंने प्रपोज किया था तब तुमने क्या किया था? तुमने भी मुझे रिजेक्ट किया था। फिर अचानक मेरे माँ बाप अपनी कसम देकर मुझे एक लड़की दिखाने के लिए ले गए। पर तुम्हें देखकर दिल गार्डन गार्डन हो गया। मेरा दिल खुशी के मारे कलेजे पे चढ़ के उछल के बाहर आने वाला था। मन किया मंगलसूत्र पहना और सीधा सेठ सजा दूं, मतलब घोड़ी पे चढ़ जाऊं। पर मैंने किसी तरह अपने अरमानों को दफन कर दिया। पूछोगी नहीं क्यों? हेलो, अरे पूछो ना क्यों किया। अच्छा ठीक है, मत पूछो, मैं खुद ही बता देता हूँ। तुमने कहा मुझे लाइक नहीं करती। तुम्हारी खातिर मैंने वो सब किया ताकि तुम्हारा परिवार खुद शादी से मना कर दे। समाज और माँ बाप के लिए उससे शादी ना करो जिससे तुम चाहती तक नहीं हो। तुम्हें सिर्फ अपने लिए जीना चाहिए। चाहो तो आज मुझ पे मीटू का केस ठोक दो, पर जिससे प्यार नहीं करते उसके साथ 2 कदम भी आगे बढ़ना किसी खुदकुशी से कम नहीं होता है। नसीब वालों को प्यार मिलता है। गाड़ी पटरी पे आ रही है। मेरे दिल के फ्लैट पे तुम्हारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है और इस फ्लैट का पोजीशन मैं सिर्फ तुम्हें ही दूंगा। मेरा वादा है, अपने प्यार का ताबा तुम्हें ही दूंगा। चलता हूँ। आज से सोशल और पर्सनल दोनों डिस्टेंस रखूंगा, एकदम दूर रहूंगा। हाँ बोलो। मैंने नहीं बुलाया। अच्छा, एक्सक्यूज मी। अब कान में तुम्हारी आवाज गूंज रही है। लगता है दीवाना हो गया हूँ। प्यार में ऐसा होता है। हेलो। हाँ, मैंने ही बुलाया। मुझे? हाँ बोलो ना।
बिल कौन पे करेगा? मैं दिल की बात कर रहा हूँ और ये बिल की बात कर रही है। खड़ूस कहीं की। मुझे आइसक्रीम चाहिए। हाँ? ए वेटर, इधर तो आ। क्या दिया ये? बिल सर। बिल पर हमें आइसक्रीम का ऑर्डर दे रहा है। ओ, पैसा डिजिटल हो गया इसलिए टिप मिलना बंद हो गई है। छुट्टा तो मिलेगा नहीं तो आइसक्रीम मांग लो। सर, मैंने नहीं तू बुआ का बच्चा जो आइसक्रीम दिलाऊं? हाँ? भगवान। तो फिर क्या मैंने लिखा है? सर सच में मैंने नहीं लिखा। जाओ अपने मैनेजर को बुलाओ। हे इडियट कहीं के, वो मैंने लिखा था। किसने लिखा? छी। हैंडराइटिंग अच्छी है। कौन सा फ्लेवर मंगवाऊं? तुम्हारे पैसों से तो मैं टॉफी भी ना खाऊं। तो स्ट्रॉबेरी। I love you. अगर बिमला रानी अप्रूवर बन जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सर, लेकिन उस लड़की ने गलती से भी कंप्लेंट लिखवा दी ना सर, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ये सब कैसे हुआ? लड़की के दिल से हमारे नाम का खौफ कैसे धुल गया? ये सब उस आदि की वजह से हो रहा है। उसी की हिम्मत के पीछे वो लड़की उछल रही है। इंस्पेक्टर हमारा आदमी था, फिर भी उसे कंप्लेंट लिखनी पड़ी। धमकाने से डर जाएगा, आपने बोला था ना। देख लिया क्या हो रहा है अब। उसे पहले ही उड़ा देना चाहिए था। हाँ, ओके। ठीक है, हो जाएगा। ये कंप्लेंट नहीं ले सकता। यही बात बाहर आकर बोल सकते हैं? क्यों? बाहर कुछ खास है क्या?